साथियों नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, आप देख रहे हैं जन आंदोलन न्यूज चैनल। साथियों, खबर आ रही है राजस्थान से। खबर राजस्थान से बाड़मेर से है। बाड़मेर में हेमंत कुमार ने आत्महत्या कर ली थी और उनके परिजन उनकी लाश को 4 दिन से अपने दरवाजे पे रखे हुए हैं और शव उठाने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए तैयार नहीं है। जानते हैं आप सभी साथी कि अभी 4 दिन पहले सहारा प्रबंधन तंत्र के कूट रचित साजिश के को सहन नहीं कर पाने के कारण हेमंत कुमार ने अपनी जान दे दी और एक सुसाइड नोट छोड़ गए, जिसमें उन्होंने सहारा प्रबंधन तंत्र और सहारा के लोगों पर बहुत बड़े आरोप लगाए। उनके परिवारजनों का कहना है कि अब हम सब लोग जब तक सुब्रत राय और प्रबंधन तंत्र की गिरफ्तारी नहीं होगी और उनके पैसे की वापसी नहीं होगी और उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक हम यह लाश नहीं उठाएंगे। आज जो घटनाक्रम आप लोगों के बीच में है, आप उससे जानते हैं और पूरा देश इससे वाकिफ है। आज वहां पे पूरा क्षेत्र हेमंत कुमार के साथ, उनके परिवार के साथ खड़ा है, उनको न्याय देने के लिए दरवाजे पे खड़ा है। आप सभी लोग आज उनके परिवार को संबल बनने के लिए पूरे देश के लोगों को अपने अपने जिले में, अपने अपने स्थानों पे जो सहारा के पीड़ित हैं, जो सहारा से पैसे नहीं प्राप्त कर पाए हैं, उनकी आवाज में आवाज मिलानी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि देश भर में सहारा प्रबंधन तंत्र कूटरचित साजिश कर रहा है। ना जाने कितने लोग काल के गाल में असमय समय समा गए हैं। आज उनके परिवार ने हिम्मत दिखाई है और परिवार ये सरकार से मांग कर रही है कि सुब्रत राय और प्रबंधन तंत्र को गिरफ्तार किया जाए और उनको फांसी के फंदे पे लटकाया जाए, क्योंकि ये आपका परिवार सुब्रत राय के किए गए कार्य गुजारियों के कारण आज उनके परिवार ने एक सदस्य को खो दिया। वो सदस्य जो सुब्रत राय के प्रबंधन तंत्र के ऊपर फेंक करके वहां के स्थानीय लोगों का पैसा लगवाया था और बार बार ये कह रहा था कि हमारा पैसा हमको वापस दे दीजिए, हम अपने निवेशकों को पैसा वापस करा पाए। वो अपने निवेशकों की आवाज को लगातार प्रबंधन तंत्र के पास बता रहा था, लेकिन प्रबंधन तंत्र क्या था जो लगातार उनकी बात को अनसुनी कर दे रहा था, और जिसके कारण हेमंत कुमार डिप्रेशन में चले गए थे। उनके पीछे उनका परिवार, उनके 2 बच्चे और उनकी पत्नी है। उनके पिता का भी देहांत हो चुका है। उनका एक भाई है। उस सुसाइड नोट में साफ साफ ये लिखा है कि अब मेरे बाद तुम ही इस परिवार को देखने वाले हो। एक बूढ़ी मां भी जो अपने सामने अपने बच्चे को 4 दिन से मृत अवस्था में देख रही है। हम सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी क्या नहीं बनती है कि हम अपने साथियों के साथ खड़ा होकर देश भर में सुब्रत राय के विरुद्ध जो चल रहा महाजन आंदोलन है उसको साकार करें और देश भर के गरीब निवेशकों का पैसा वापस कराने में हम सभी लोगों को निकल के आगे आना चाहिए। आज ना जाने कितने लोग इस पैसे से परेशान हैं। पैसा नहीं मिलने के कारण लाखों लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं और तमाम लोग जो अपने एजेंटों से अपने पैसे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पैसा तो उन्होंने एजेंटों को ही दिया था। एजेंट है कि पैसा ले जाके सुब्रत राय और प्रबंधन तंत्र के खाते में जमा करा दिया। अब स्थिति बड़ी पेशोपेश में है कि 12 लाख कार्यकर्ता 13 करोड़ इन्वेस्टरों को समझा नहीं पा रहे। आखिर उनकी मदद कौन करेगा? जनता, सरकार, नेता, न्यायपालिका या विधायिका? नेता जो अपने पद के मद में मदमस्त है, सांसद और विधायक होने के बाद भी वो दूसरे मुद्दों पे तो अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन जब सहारा के पीड़ितों की मदद के बारे में बात आती है तो उनकी जुबानें सिल जाती है, चाहे वो स्थानीय स्तर पे हो या चाहे लोकसभा सदन में, विधायक सदन में बात रखने की। हमने
और हमारे तमाम साथियों ने देश भर में लाखों पत्र देश के प्रधानमंत्री को, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को और देश भर के तमाम जिलाधिकारी और कप्तान को दिया है। लेकिन वो पत्र किस पुण्यदान में पहुंच जाता है, उस पर कौन सी कार्रवाई होती है, इसका कोई पता आता नहीं लगता। आप सभी लोगों को इस विषय पे निश्चित तौर पे सोचना चाहिए कि लोकतंत्र का सजग प्रहरी होता है जनप्रतिनिधि, यानी सांसद और विधायक, जो आपके वोटों से चुनाव जीतता है। लेकिन जब आपकी मदद करने की बात आती है तो वो कन्नी काटता दिखाई देता है। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से, लग्जरी गाड़ियों से चलता है। जब जनता की मूलभूत समस्या होती है या उसकी बातें होती हैं तो वो आपकी बात नहीं उठाता, आपको देख के शीशा चढ़ा लेता है। लेकिन जब 5वां साल आता है, जब उसको फिर विधायक और सांसद बनना होता है, तो आपके दरवाजे पे दर-दर की वोट के लिए गुहार में लगाता नजर आता है। क्या ऐसे जन नेताओं को फिर से पुनः लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में सांसद या विधायक होने का अधिकार है? क्या उनको सदन में जाने का अधिकार है? जो जनता की आवाज नहीं उठाता और जनता के द्वारा ही विधायक और सांसद बनाया जाता है, वो जनता की आवाज से बेहतर पूंजीपतियों और उद्योगपतियों की आवाज उठाना बेहतर समझता है। हमको और हमारे साथियों को इन विषय पे विचार करना होगा। देश की जनता को भी इस विषय पे विचार करना होगा कि ऐसे लोग देश के सदन में जाके पूंजीपतियों के, अपराधियों के, बाहुबलियों के हाथों के कठपुतली हो जाते हैं। इनको उन सदनों से में जाने से रोकना होगा और जनता अपने उन व्यक्तियों को चुनाव लड़ा के देश के पवित्र मंत्री में भेजना होगा जो गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों के लिए जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो संविधान ने अधिकार प्रदत्त किया है, उस अधिकार के तहत सदन में उनकी आवाज उठाने के लिए उन नेताओं को ही भेजना होगा। नहीं तो ऐसे ना जाने कितने लोग जो हेमंत कुमार हैं, वो तिल तिल के मरते रहेंगे और अपने न्याय के लिए तरसते रहेंगे। साथियों, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा देश के विभिन्न हिस्सों में अपने आंदोलन को तेजी के साथ आंदोलन के रूप में दिया है। कोई नेता नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद ऐसा नहीं है जिन लोगों को हम लोगों ने पत्र नहीं दिया और उनसे ये विनती नहीं करी कि आप देश के संबंधित पटल पे पहुंच के हमारी आवाज उठाएं। लेकिन जो सदन में जाते भी हैं, 2-4 इक्का दुक्का, या तो वो बात ही नहीं उठाते और उठाते हैं तो उसको ऐसे जलेबी की तरह गोल गोल चक्री घुमा देते हैं जिससे जनता की बात गौण हो जाती है और वो पूंजीपतियों की बात प्रमुख रूप से आ जाती है। जैसे लगता है कि वो सहारा सुब्रत राय और उनके प्रबंधन तंत्र की चापलूसी करते नजर आते। जनता की मूलभूत समस्याओं को उठाने के लिए ही उनको सदन में विधायक और सांसद बना के भेजा गया, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं। हम प्रशासनिक अमलों की बात करें तो देश भर के जिला अधिकारी और कप्तानों को ना जाने कितने पत्र ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के क्रांतिकारी साथियों ने दिया है। लेकिन सहारा का विषय आते ही जैसे लगता है कि वो सभी अधिकारी जिनको ये पत्र दिए जाते हैं उनमें उनकी संलिप्तता पाई जाती है। इस नाते उस पत्र को पाते ही वो डस्टबिन में उठा के रख देते हैं, जिसका कोई सवाल जवाब नहीं निकल के आ पाता। हम लगातार 4 साल से संबंधित जिलाधिकारियों को पत्र के माध्यम से अवगत करा रहे हैं कि ये लोग देश के विभिन्न हिस्सों में कूट रचित साजिश करके देश के गरीब निवेशकों से पैसा ले रहे हैं। यहां तक कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी एनआई बंद कर दी, उनके लेन देन पर रोक लगा दी, उनके सभी खातों को सीज कर दिया। लेकिन उसके बाद भी सहारा प्रबंधन तंत्र के लोग सादे पन्ने पे लोगों से पैसा ले रहे हैं, उसका पुरसा हाल लेने वाला कोई नहीं। आखिर किसी को तो जिम्मेदारी निभानी होगी। हम
बहुत सारे पद और बहुत सारी कानूनी कार्रवाइयां करके हमने कानून में बैठे कानूनी विदों से भी मदद मांगी, अपनी बात कही, सभी जगहों पे हम लोगों ने केस दायर कराए। सुप्रीम कोर्ट की भी निगाहें इस पे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट देश के गरीबों की पीड़ा को सुन नहीं पा रहा। न्याय विलंब से मिलता नजर आ रहा, जिससे ना जाने कितने लोग अकारण असमय काल के गाल में समा रहे हैं। दोष सिर्फ इतना कि उन्होंने सहारा प्रबंधन तंत्र में काम करके देश भर के निवेशकों का पैसा लगवाया, बदले में अपने जीविकापार्जन के लिए थोड़े से पैसे प्राप्त किए, और वो भी पैसा सहारा प्रबंधन तंत्र कूटरचित साजिश करके अपने यहां जमा करा दिया। जिस पैसे को कमा के सुब्रत राय को देश दुनिया में प्रतिस्थापित किया, आज वही एजेंट दर दर की ठोकरें खा रहा और आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया। सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट नहीं हो रहा और सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है, तो एक प्रश्न चिन्ह लगता है संबंधित राज्य की सरकारों पे और संबंधित केंद्र की सरकारों पे कि कहीं सुब्रत राय से राज्य की सरकारें सहित केंद्र की सरकारें मिली तो नहीं है, उस पैसे का बंदरबांट तो नहीं कर रही हैं, उस पैसे में उनकी बराबर की हिस्सेदारी तो नहीं है और अपने चुनाव में उपयोग करने के लिए उसको तो नहीं रख रहे हैं। आखिर कौन सा कारण है कि सुब्रत राय जैसा एक साधारण सा शख्स जो 2000 की पूंजी लेके आने वाला व्यक्ति था, लंबरेटा गाड़ी से चलता था, देखते ही देखते देश में बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के रूप में शामिल हो गया और लगातार लोगों को कूटरचित साजिश करके उनसे पैसा हड़पता रहा। लेकिन ये सरकारें और स्थानीय स्तर पे बैठे प्रभावशाली लोग उसको पूरे देश में देश के निवेशकों का खून चूसने के लिए छोड़ दिया, मजबूर कर दिया उन लोगों को। आज वो सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं और अपने आने वाले निकट भविष्य की चिंता करते हुए डिप्रेशन के शिकार हो जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग हमारे इस समय असमय काल के गाल में समा रहे हैं। हेमंत कुमार भी उन्हीं में से एक थे। हेमंत कुमार की महज उम्र 35 साल की थी। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, उनकी बूढ़ी माँ है और एक भाई है। पिता का बहुत पहले देहांत हो गया था। बाड़मेर की धरती पे वो बाहर अपनी जीविकापार्जन के लिए काम करते थे। जब उन्होंने सहारा में ज्वाइन किया तो उनको ये सपने में विश्वास नहीं था कि आज एक दिन ऐसा समय आएगा कि हमको इस सहारा की गलत नीतियों और अकारण जो देश भर के में हालात बदल जाएंगे और हम अपने उन जमाकर्ताओं को जवाब नहीं दे पाएंगे या हमारा परिवार हमसे दूर हो जाएगा। आज वो हमारे बीच में नहीं है। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा उनको सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करता है और दुख प्रकट करता है। लेकिन हम ये दुख कितने लोगों के बीच में प्रकट करते हुए दिखाई देंगे? हम अपने कोई साथी खोना नहीं चाहते। आत्महत्या जैसा प्रयास हमारे किसी भी साथी को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्महत्या तो कायरों का काम है। आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध हम किसी साथी से उम्मीद नहीं करेंगे कि वो करेगा। आप लड़िए, संघर्ष करिए और एक दिन सरकार को झुका के अपने पैसे की भुगतान करिए। जो लड़ता है, संघर्ष करता है, लोग उसकी पूजा करते हैं, वीर होते हैं वो। कायरों की तरह आत्महत्या करना ये कायरता कहलाती है। आज परिवार किस हालात में है, उसकी बूढ़ी मां किस हालात में होंगी, इसकी चिंता आप सभी लोगों को हो ना हो, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को है। हमने और हमारे तमाम साथियों ने हमने बाड़मेर में के इर्द गिर्द के लोगों को वहां पे भेजा है। निश्चित तौर पे उनको न्याय मिलना चाहिए और सरकार को गंभीर होकर देश के निवेशकों का पैसा वापस कराना होगा और उस परिवार के लोगों को भी जीविकापार्जन के लिए सरकारी नौकरी मुहैया करानी होगी और
उनके जो भुगतान है उस भुगतान को वापस कराना होगा, और उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं जिनका पैसा जमा हुआ है उसको भी सरकार को पहल करनी होगी और उसको पैसा उसको वापस दिलाना। आज ये हालात देश भर में हैं। आप सभी लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि हक और अधिकार के लिए लड़ना सीखिए, अन्यथा ये सरकार में बैठे लोग आपकी चमड़ी तक बेच लेंगे, आपके तन पे कपड़े नहीं रहने देंगे। आइए और लड़िए, और आज सभी लोग एक सुर से देश में सहारा के भ्रष्टाचार को उजागर करिए और उनकी कूट रचित साजिश का पर्दाफाश करके देश के निवेशकों का पैसा वापस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।